हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग सीबीएसई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है, जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से है। ठीक है, तो उसमें पहला आपका क्वेश्चन आएगा। पहले हम एमसीक्यू को देखते हैं, उसके बाद तब हम सीरियल वाइज करके बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू है आपका, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज itself and reduce other is known as तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। और चौथा हो जाएगा NOT, नन ऑफ दीज। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। ध्यान से देखिएगा, वह सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है, वह सब्सटेंस जो अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और दूसरों को रिड्यूस कर देता है। जो दूसरों को रिड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus हाइड्रोजन गैस। तो दूसरा एमसीक्यू आपका क्या है, Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2। तो ऑप्शन पहला हमारा ये है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा आपका ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, एन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और चौथा क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। और क्या फॉर्मेशन कर रहा है? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जिंक जो है हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्ले कर दे रहा है, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। सो ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्ले कर दे रहा है, यानी बाहर निकल दे रहा है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इन द following equation क्या है इक्वेशन? Na2CO3 प्लस X HCl gives out 2 NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ X हमको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ X इज, तो ऑप्शन हमारा ये है, पहला ऑप्शन है हमारा 1, दूसरा ऑप्शन हमारा 2, तीसरा ऑप्शन हमारा 3 और चौथा ऑप्शन है क्या? 4। तो हमने बताया था आपको कि ये कौन सा है? ये बैलेंसिंग इक्वेशन से क्वेश्चन है, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताया गया था। पहले मेटल को देखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। हमने आपको बताया था, तरीका बताया था कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल बैलेंस हो जाने के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो पुनः हम मेटल को बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस हुआ कि नहीं। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो पुनः एक बार चेक करेंगे मेटल और नॉन मेटल को कि वो बैलेंस है कि नहीं है। लास्ट में हमारा आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो एक बार पुनः मेटल को चेक करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को चेक करेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको तरीका बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मेटल कौन है इसमें? मेटल आपका सोडियम है, सोडियम यहाँ पे 2 है और इधर भी क्या है? 2 है, मेटल बैलेंस है। तीसरे में आता है आपका क्या? क्लोरीन, नॉन मेटल। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? X है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। और भी कहीं है? नहीं है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, क्लोरीन यहाँ पे रिएक्टेंट में क्लोरीन X है और इसमें क्या है? 2 है। तो यहीं से हमको पता चल जाएगा कि क्लोरीन कितना होना चाहिए। बैलेंसिंग इक्वेशन ये कहता है कि जितने एलिमेंट्स या एटम्स जितने लेफ्ट साइड में हैं उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए। अतः जो वैल्यू होगी X की वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन भी सही हो गया।
ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं एमसीक्यू के। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन क्या है आपका? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है? सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सी आपका हो जाएगा बोथ और डी हो जाएगा आपका NOT, नन ऑफ दिस। तो या ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेज। ये जब हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें वहाँ पे बताया गया था कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, हमने आपको क्या किया था, बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या यूज किया था? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं किसमें? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। ठीक है, अगला आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। when copper powder is heated, it gets coated with पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, BLACK, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा येलो कॉपर ऑक्साइड, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका रेड कॉपर
रेड कॉपर ऑक्साइड, और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका NO2। ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। इसको बताया था हमने कि जब केबल और केबल कॉपर को जब हम लोग हीट करते हैं, कॉपर को जब हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो उसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आता है। क्या आता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आता है। जैसे हम देखते हैं, पहले केमिकल इक्वेशन से देखेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको हम साथ में हीट करते हैं तो होता है तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है, ये कौन से कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर के होता है ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं MCQ का ही। सिक्स, ए metal M, a metal M reacts with an acid, according to the equation, M plus H plus M3 plus हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करना है, इस मेटलिज्म को बताना है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, आगे है उसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेटल M। तो पहला आपका है ऑप्शन में, पहला आपका है कैल्शियम, दूसरा आपका है एल्यूमिनियम, तीसरा आपका ऑप्शन में है बेरियम, और चौथा है पोटेशियम। चौथा क्या है आपका, पोटेशियम। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो
इस क्वेश्चन में बताना है कि मेटल एम क्या है, कौन है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, बेरियम है कि पोटेशियम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कैल्शियम की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, यहीं से ख़त्म हो गया। एल्युमिनियम, बेरियम और पोटेशियम, ये आपके 3 बचे, जिसका हमको निकालना पड़ेगा चेक करके कि कौन सा मेटल एम होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका H+ है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से आपके ऑप्शन में जो है एल्युमिनियम है, बेरियम है, पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बेरियम ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी एम जो मेटल है वो बेरियम है, एम जो मेटल है वो कौन है? बेरियम है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम पे Al+3 हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इसका +3 होता है, जिसके कारण यहाँ पे मेटल पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर आया, अतः एल्युमिनियम पे भी होता है, तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। CBSE बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, इसमें से हम कुछ ही क्वेश्चन आपको करा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, when calcium carbonate is heated, it decompose to form dash and dash gas। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और गैस के रूप में कौन सा रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस डैश डैश salt। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस डैश 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 साल्ट, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन सा साल्ट फॉर्मेशन होता है? तो साल्ट दो ही प्रकार के होते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट होता है और एक होता है इनसॉल्युबल साल्ट। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? इनसॉल्युबल।
क्या आएगा? इनसॉल्युबल साल्ट। आंसर में क्या आएगा? इनसॉल्युबल साल्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, reduction is the dash dash of oxygen or gain हाइड्रोजन। तो याद है आप लोगों को हमने बताया था रिडक्शन किसे कहते हैं। तो रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा फोर्थ क्वेश्चन, when calcium carbonate is heated, it decomposes to give dash dash and dash dash। ये क्वेश्चन अभी हम लोग नीचे देखे हैं, ये दोबारा आ गया इसमें बाय मिस्टेक्स, दोबारा देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अभी उन्होंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। The digestion of food in the body, is an example of क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे डैश डैश होगा। तो याद करिए, हमने बताया था कौन सा प्रोसेस होता है जो फूड डाइजेशन होता है। तो वहाँ पे होता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हम लिखते नहीं हैं, आपको समझा देते हैं। पहला आपका है ट्रू फॉल्स कि द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, पहला आपका है नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये आप रिएक्शन करते हैं आपस में
और बनाते हैं NH3। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें है आपके क्वेश्चन में दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 or more than 2 compounds react to each other, they form only one single compound। एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। अतः यह कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? ये आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद रस्टिंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन है आपका। रस्टिंग इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रस्टिंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रस्टिंग जो है कौन सा प्रोसेस होता है? कोरोजन प्रोसेस होता है। और कोरोजन किसके वजह से होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से होता है। ये आपको हमने इसके नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से आयरन जो है उसके ऊपर जंग लगता है, रस्ट लगता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट में हमारा क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? ये फॉल्स है। अ केमिकल कैन नॉट बी रिवर्स। थर्ड आपका होगा अ केमिकल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये ट्रू है कि फॉल्स है आपका? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। स्टार्टिंग में ही बताया गया था जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं क्योंकि एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और नया कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उस नए कंपाउंड से रिएक्टेंट प्राप्त करना ये पॉसिबल नहीं होता है। अतः यह क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा है चौथा क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन is the loss of electrons from a substance। ट्रू है कि फॉल्स है? तो याद करिए हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है,
इसके अलावा एक और डिफिनेशन बताया था हमने कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, यानी ये क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, फिफ्थ। एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट is an example of decomposition reaction। क्या कर रहा है, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, फेरस सल्फेट ब्रेक होता है, ठीक है, यानी Fe2 FeSO4, फेरस सल्फेट जो होता है वो किस में ब्रेक होता है, तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होता है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बैलेंस हो गया, आया समझ में। एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो फेरस सल्फेट होता है वो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है मैचिंग के लिए, मैचिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन बताया जाएगा और उसके बेसिस पे आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका मैचिंग, मल्टीपल मैचिंग, मल्टीपल मैचिंग जो है नेक्स्ट टर्म पे देखा जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है बिल्कुल इसी टाइप से होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।